अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात साफ है। आप उन पुरुषों में से हैं जो बार बार एक ही गलती नहीं दोहराना चाहते और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। आज हम उस सवाल पर बात करेंगे जो बहुत से पुरुष मन में दबा लेते हैं लेकिन पूछते नहीं। आखिर कुछ स्त्रियां हमेशा कमजोर पुरुषों की ओर ही क्यों आकर्षित होती हैं? ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस मानसिक खेल से बाहर निकालने के लिए है जिसमें ज्यादातर पुरुष बिना समझे फंस जाते हैं। इसलिए शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात शुरुआत में समझ नहीं आएगी वो अंत में जाकर चुभेगी। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो। कमजोर पुरुष का मतलब शारीरिक रूप से कमजोर होना नहीं है। कमजोर पुरुष वह होता है जो भावनात्मक रूप से अस्थिर हो, जो अपने निर्णयों पर खुद भरोसा न कर पाए, जो अकेलेपन से डरता हो और जिसे खुद की कीमत का अंदाजा न हो। ऐसी मानसिकता वाले पुरुषों को पहचानना बहुत आसान होता है और यहीं से गलत सोच वाली स्त्रियों का खेल शुरू होता है। पहला कारण है नियंत्रण। गलत सोच वाली स्त्रियां ऐसे पुरुष को चुनती हैं जिस पर वे भावनात्मक नियंत्रण बना सकें। जो पुरुष बार बार पूछे, तुम ठीक हो ना, तुम नाराज तो नहीं हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ये सवाल सामान्य लगते हैं, लेकिन जब यही आदत बन जाए तो सामने वाला समझ जाता है कि इस व्यक्ति को गिल्ट में डालकर मोड़ा जा सकता है। ऐसी स्त्रियां उस पुरुष से दूर रहती हैं जो शांत है, स्थिर है और जिसकी भावनाएं हर छोटे व्यवहार से हिलती नहीं, क्योंकि नियंत्रण वहां काम नहीं करता। दूसरा कारण है वैलिडेशन। कमजोर पुरुष अक्सर अपनी कीमत साबित करने में लगा रहता है। वह बार बार जताता है कि वह कितना केयरिंग है, कितना अलग है, कितना सच्चा है। और गलत सोच वाली स्त्रियां यही चाहती हैं। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें लगातार महत्व दे, उनकी तारीफ करे, उनकी गलतियों को भी सही ठहराए। यह रिश्ता बराबरी का नहीं होता। यह एक तरफा प्रशंसा और एक तरफा त्याग पर टिका होता है। तीसरा कारण है डर। बहुत से पुरुष अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो वे खाली हो जाएंगे। गलत सोच वाली स्त्रियां इस डर को तुरंत पहचान लेती हैं और जिस व्यक्ति के फैसले डर से चल रहे हों उसे मोड़ना सबसे आसान होता है। ऐसा पुरुष अपमान सह लेता है, अनदेखी सह लेता है और फिर भी खुद को समझाता है कि शायद यही प्यार है। चौथा कारण है सीमाओं की कमी। कमजोर पुरुष को बाउंड्रीज बनाना नहीं आता। वह हर बार एडजस्ट करता है, हर बार खुद को पीछे रखता है। और जब कोई व्यक्ति खुद को बार बार पीछे रखता है तो सामने वाला उसे वहीं बैठा देता है। गलत सोच वाली स्त्रियां ऐसे पुरुष को इसलिए चुनती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहां उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा। पांचवां और सबसे अहम कारण है उद्देश्य की कमी। जिस पुरुष की जिंदगी का केंद्र कोई लक्ष्य नहीं बल्कि कोई व्यक्ति बन जाए, वह अपने आप कमजोर स्थिति में आ जाता है। गलत सोच वाली स्त्रियां ऐसे पुरुष को इसलिए चुनती हैं क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और जब किसी की दुनिया आप बन जाओ तो उसके फैसले भी आप ही लेने लगते हो। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझना। ऐसी स्त्रियां मजबूत पुरुष से नफरत नहीं करती। वे उससे डरती हैं क्योंकि मजबूत पुरुष सवाल करता है, स्पष्ट रहता है और जरूरत पड़ने पर चला भी जाता है। वह रिश्ता भी चुनता है और अकेलापन भी। और यही स्वतंत्रता गलत सोच वाली मानसिकता को असहज कर देती है। कमजोर पुरुष के साथ खेल चलता है, मजबूत पुरुष के साथ नहीं। इसलिए अगर आप बार बार ऐसे रिश्तों में फंस रहे हैं जहां आपको कम समझा जा रहा है, तो समस्या सिर्फ सामने वाले में नहीं है। समस्या उस जगह में है जहां आपने खुद को कम कीमत पर उपलब्ध करा दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कमजोरी स्थायी नहीं होती। यह कोई जन्मजात दोष नहीं है। यह आदतों का नतीजा है और आदतें बदली जा सकती हैं। लेकिन कैसे, यही अगला भाग बताएगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे उन संकेतों की जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई आपको इसलिए चुन रहा है क्योंकि आप आसान हैं या इसलिए क्योंकि आप मूल्यवान हैं। और साथ ही वो बदलाव जिनके बाद आप उस सूची से बाहर हो जाते हैं जहां कमजोर पुरुषों को चुना जाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अगला भाग मिस मत करना, क्योंकि यहीं से कहानी पलटती है। अब यहां से ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर पुरुष या तो खुद को पहचान लेते हैं या फिर वीडियो बंद कर देते हैं। पार्ट 1 में तुमने समझा कि गलत सोच वाली स्त्रियां कमजोर पुरुषों को क्यों चुनती हैं। अब पार्ट 2 में सवाल बदल जाता है कि ऐसा क्या बदला जाए जिससे तुम उस श्रेणी से बाहर निकल जाओ। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लो। कोई भी इंसान तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेता
जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। कमजोर पुरुष की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उसमें ताकत नहीं होती, बल्कि ये है कि वह अपनी ताकत को दिखाता नहीं है। वह हर बात एक्सप्लेन करता है, हर इमोशन जस्टिफाई करता है और हर डिसीजन के लिए अप्रूवल ढूंढता है। और जैसे ही तुम अप्रूवल मांगते हो, तुम खुद को नीचे रख देते हो। गलत सोच वाली स्त्रियां ऐसे पुरुष को इसलिए चुनती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ पावर इम्बैलेंस उनके पक्ष में रहेगा। अब पहला बदलाव जो तुम्हें समझना होगा वो है इमोशनल कंट्रोल। जिस दिन तुम हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे, उसी दिन से खेल बदलना शुरू हो जाएगा। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम तुरंत सवाल ना पूछो, जब कोई तुम्हें टेस्ट करे और तुम सफाई ना दो, जब कोई दूरी बनाए और तुम घबराओ नहीं, तो सामने वाला उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम टूटोगे, लेकिन तुम शांत रहे। यही शांति कमजोर पुरुष को मजबूत पुरुष में बदलने की पहली सीढ़ी है। दूसरा बदलाव है, बाउंड्रीज सीमाएं बोलकर नहीं बनाई जाती, व्यवहार से बनती हैं। जब तुम किसी डिसरिस्पेक्ट को बिना ड्रामा के रोक देते हो, जब तुम हर बात पर एडजस्ट नहीं करते, जब तुम साफ बता देते हो कि यह तुम्हें स्वीकार नहीं, तो सामने वाला समझ जाता है कि यहां हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। गलत सोच वाली स्त्रियां ऐसे पुरुष से दूरी बनाती हैं क्योंकि यहां खेल सुरक्षित नहीं रहता। तीसरा बदलाव है अवेलेबिलिटी का संतुलन। तुम्हें हर समय मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर कॉल पर दौड़ पड़ना, अपनी दिनचर्या बदल देना, ये सब अफेक्शन नहीं, डेस्पिरेशन का संकेत देता है। और डेस्पिरेशन हमेशा कंट्रोल को जन्म देती है। जब तुम अपनी जिंदगी को अपनी प्राथमिकताओं से चलाते हो, काम, लक्ष्य, अनुशासन, तो तुम ऑटोमेटिकली स्केर्स बन जाते हो। और स्कैरसिटी वही चीज है जो गलत सोच वाली मानसिकता को असहज कर देती है। चौथा बदलाव है वैलिडेशन छोड़ना। तुम्हें खुद को अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति बार बार बताता है कि वह अच्छा है, वह भीतर से आश्वस्त नहीं होता। जब तुम चुपचाप अपने काम, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों से अपनी कीमत दिखाते हो, तो लोग अपने आप तुम्हें पढ़ने लगते हैं। और जो पढ़ा ना जा सके, वही मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब पांचवी और सबसे अहम बात, उद्देश्य। जिस पुरुष के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, वह किसी रिश्ते को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लेकिन जिस पुरुष के पास खुद का रास्ता होता है, वह रिश्ते में भी चलता है और अकेले भी, और यही स्वतंत्रता उसे सम्मान दिलाती है। गलत सोच वाली स्त्रियां ऐसे पुरुष से इसलिए बचती हैं क्योंकि यहां छोड़ने का डर काम नहीं करता। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। गलत सोच वाली स्त्रियां मजबूत पुरुष से इसलिए नहीं डरती कि वह उन्हें चोट पहुंचाएगा। वे डरती हैं क्योंकि वह उन्हें मिरर दिखा देता है। उसके सामने अभिनय टिकता नहीं, उसके सामने नाटक जल्दी पकड़ में आ जाता है। और यही वजह है कि वे ऐसे पुरुष को बोरिंग कहकर छोड़ देती हैं। लेकिन सच ये है कि वे उसे छोड़ती नहीं, वे बचती हैं, क्योंकि यहां नियंत्रण की संभावना खत्म हो जाती है। अब अगर तुम अब तक सोच रहे हो कि क्या इतना बदलना मुश्किल है, तो जवाब है नहीं मुश्किल। तब लगता है जब तुम अपनी पहचान किसी और के हाथ में दे देते हो। लेकिन जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद तय करने लगते हो, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार बदलने लगता है। याद रखो, मजबूत पुरुष बनने का मतलब कठोर होना नहीं है, मतलब स्पष्ट होना है, मतलब जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े रहना है, मतलब रिश्ते को चाहना है लेकिन उस पर निर्भर नहीं होना है। और यही वो बिंदु है जहां से तुम उस सूची से बाहर निकल जाते हो जहां कमजोर पुरुषों को चुना जाता है। अगर तुम यहां तक वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम बदलने के लिए तैयार हो, और यही रेडीनेस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा वो साफ संकेत जिनसे तुम पहचान सकोगे कि सामने वाला सच में जुड़ा है या सिर्फ सुविधा ढूंढ रहा है, और वो 3 नियम जिनका पालन करने वाला पुरुष जीवन में कभी इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार नहीं बनता। अगर ये बातें तुम्हें उपयोगी लगीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने का मतलब पूरा हो गया, क्योंकि समझ वहीं काम आती है जहां आदमी खुद को देखने को तैयार हो। धन्यवाद।